बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में आज स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ सकती हैं। दरअसल प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मी भूख हड़ताल करेंगे। वेतन न मिलने को लेकर ये कहा जा रहा है कि हड़ताल इनके जरिए की जाएगी। तो भूख हड़ताल पर एम्बुलेंस कर्मचारी आज जाएंगे और इससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप प्रदेश में होती हुई नजर आएंगी। तो वेतन नहीं मिला है कई महीनों से। 108, 102 और एएलएस एम्बुलेंस कर्मी जो है वो आज हड़ताल पर रहेंगे और सीधे जो खामियाजा है उसका वो लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एम्बुलेंस सेवाएं ठप रहेंगी। ऐसे में मरीजों को लाया ले जाया नहीं जा सकता है, तो काफी असर इसका पड़ता हुआ दिखेगा। स्वास्थ्य सेवाएं जहां प्रदेश में आज ठप होती हुई नजर आएंगी और कई जगहों पर असर यहां पर खासा दिखने वाला है। तो एक तरफ देखा जाए तो प्रदेश में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि किसी को भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या सामने न आए। लेकिन ऐसे में वेतन न मिलने से जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो खासे नाराज है और इसी को लेकर प्रदेश में आज इनकी भूख हड़ताल है। और संदीप खेर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। तो संदीप, आज कितना असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? और सबसे पहले उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कितने महीने हो गए हैं जब से इन एम्बुलेंस कर्मियों को इनका वेतन नहीं मिला है और कहां इन्होंने शिकायत की और नतीजा क्या कुछ रहा? बिल्कुल ऋतु, देखिए आपको बता दें, कह सकते हैं कि जब से कोरोना काल चल रहा है तब से कहीं ना कहीं से जो एम्बुलेंस के चालक हैं इनकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों को लाने ले जाने का काम जो है वो एम्बुलेंस चालक बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी ये जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा। हालांकि इसके पहले ये जनवरी में, उसके बाद मार्च में भी अपनी एक हड़ताल कर चुके थे जिसमें साफ तौर पर इन्होंने ये कहा था कि विभाग हमारा किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। और जब हम लोग अस्पताल प्रबंधन से बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि आप लोग अपने ऑनर से बात करिए, हम लोगों की अस्पताल से किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो साफ तौर पे पहले इन्होंने शिकायत दर्ज करी थी कि हमको कोरोना से बचने के लिए किसी भी तरह की किट नहीं दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं से हम लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। और कई बार देखा गया है कि एम्बुलेंस चालक भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से जो एम्बुलेंस चालकों का साफ तौर पर कहना यह है कि 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोगों के सामने अपना घर चलाने को लेकर मुश्किल हो रहा है, हम लोग भूखे रहने को मजबूर हो चुके हैं। इसके लिए स्वास्थ्य महानिदेशक व तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर इन्होंने जाके अपनी पीड़ा है, अपनी मुसीबत को बताया है। लेकिन इसके बावजूद कह सकते हैं कि जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। इसके बाद इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और आपको ऋतु बता दें कि अगर एम्बुलेंस का चक्का पूरी तरह से जाम हो जाता है तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से एकदम लाचार हो जाएंगी, क्योंकि आज की डेट में कोरोना मरीज को अगर अस्पताल में भर्ती कराना है तो उसके लिए जो एक सबसे अच्छा और सबसे सुलभ साधन होता है वो एम्बुलेंस ही है। लेकिन अगर आज की डेट में एम्बुलेंस भूख हड़ताल कर देते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बुरी तरह से खराब हो जाएंगी, जिसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ेगा। ऋतु, बिल्कुल, लेकिन ऐसे वक्त में जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, तब से ही इनके सामने ये समस्या है और अब इस समस्या के लिए अब भूख हड़ताल यहाँ पर करने को मजबूर हैं। लेकिन क्या तब से लेकर अब तक बातचीत क्या नहीं की गई है इनके जरिए? क्योंकि अभी इस स्थिति में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा जरूरी है हर किसी के लिए। और सीएम योगी ने भी, आपने देखा होगा कि कुछ वक्त पहले जब नाराजगी जाहिर की थी तो एम्बुलेंस को लेकर जाहिर की थी कि एम्बुलेंस वक्त पर पहुंचे और उसका मैसेज जो है वो मरीजों को पहले मिल जाना चाहिए। ऐसे में इन सबको देखते हुए वेतन नहीं मिला है, यहाँ पर जो एम्बुलेंस कर्मी है वो परेशान है, अब सेवाएं ठप हो जाएंगी तो लोग परेशान हैं। क्या कोई बातचीत का हल यहाँ पर निकाला जा रहा है इसको लेकर? बिल्कुल ऋतु, देखिए आपको बता दें, जब इसके पहले एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल करी थी तो साफ तौर पे उन्होंने सारी एम्बुलेंस को सिविल अस्पताल के सामने खड़ा करके वो रोड पे बैठ गए थे और उनका कहना यह था कि जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एम्बुलेंस की सेवा लोगों को नहीं देंगे। जिसके बाद उसमें से कुछ लोगों को अगर मिलता है तो वो मिलता है सिर्फ आश्वासन। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्त हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की कोताही, किसी भी तरह की
लापरवाही नहीं बर्दाश्त करी जाएगी। इसका नतीजा जाहिर सी बात है कि लखनऊ के सीएमओ का ट्रांसफर किया है, वो देखा जा सकता है कि सीएम योगी किस तरह से सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि मैं किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बर्दाश्त करूंगा। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं से जो एम्बुलेंस चालक हैं, जिस तरह से उनका वेतन नहीं मिल रहा है, एक अच्छी खासी मुसीबत जो है वो आज के समय में अगर हम बात करते हैं लखनऊ की या फिर हम बात करते हैं प्रदेश के सामने खड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर एक बार इन्होंने अपना चक्का जाम कर दिया तो तमाम ऐसे मरीज हैं जिनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं से कोई ऐसी एक बुरी खबर आ सकती है कि एम्बुलेंस ना पहुंचने से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, संबंधित अधिकारी हैं, उनको आश्वासन देने के बजाय एम्बुलेंस चालकों को वेतन देना चाहिए, जिससे इस कोरोना काल में वो भी अपने घर परिवार को चला सकें। लेकिन क्या ये माना जाए संदीप कि अभी ये एक सांकेतिक तौर पर भूख हड़ताल की जा रही है, अगर आगे भी इसका नतीजा सफल नहीं रहा तो ये लंबी हो सकती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है ऋतु, इसके पहले भी इन्होंने जो हड़ताल करी थी वो बहुत ज्यादा 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाई थी। क्योंकि जिस तरह से मेरी भी बात हुई थी इन लोगों से, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि देखिए, हम लोग अपना घर चलाने का तो सोच रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग मरीजों के बारे में भी सोचते हैं। तो हम लोगों ने पूरी तरीके से हड़ताल नहीं करी है, लेकिन हम सरकार को जरूर संकेत दे रहे हैं, हम प्रशासन को, जिम्मेदार अधिकारियों को संकेत दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को समय से नहीं पूरा किया जाता है या हमारा वेतन हमको नहीं दिया जाता है तो हम लोग एक लंबी हड़ताल पर जाएंगे। इसमें इनकी देखिए तमाम तरह की मांगें थी, वेतन को लेकर थी, कोरोना से बचने को लेकर जो किट होती है उसको लेकर थी, क्योंकि इसके पहले भी ना इनको किट प्रोवाइड कराई गई थी, ना इनको पीपीई किट, ना सैनिटाइजर, ना ग्लव। तो तमाम तरह की देखिए दिक्कतें थी इसके सामने। जिस तरह से देखिए सब लोग देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। लोगों तक रोजाना चली रही है, लेकिन इस बीच 2 दिन पहले का ही वाकया है जब सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था, खासकर इन एम्बुलेंस कर्मियों को लेकर जो भी बकाया है उनका मिलना चाहिए और कोई भी शिकायत अब आगे से ना मिले। यानी कि अधिकारी अब इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा था कि एम्बुलेंस चालकों का वेतन नहीं रोका जाना चाहिए और अगर इसमें कोई भी लापरवाही अधिकारी है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भूमिका को संदिग्ध नहीं माना जा सकता। यहाँ पे जो इनसे जुड़े अधिकारी हैं, जो कहीं ना कहीं से लोगों को वेतन देने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं से लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा कह सकते हैं एम्बुलेंस चालकों के सामने एक मुसीबत बन के खड़ा हो रहा है, जिसके बाद वो अपनी हड़ताल करने को लेकर मजबूर हो रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहना है और देखना होगा कि अब अधिकारियों के कानों में कब जू रेंगती है, क्योंकि सीएम ने तो सख्त रवैया अपना लिया है, कहा भी है कि जल्द से जल्द इन एम्बुलेंस कर्मियों का पैसा जो है, बकाया जो है वो दे। लेकिन देखना होगा कि अधिकारी कब नींद से यहाँ पर जागते हैं। धन्यवाद आपका संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए।